अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, ये पीछे आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, ये कोई झील नहीं है, ना ही ये कोई दरिया है। ये वो इलाका है जो कि सारा का सारा सैलाब में डूब चुका था। जहाँ पर हम खड़े हैं ये एरिया भी तकरीबन 10 फीट तक डूबा हुआ था पानी में, आज से 3 से 4 दिन पहले। लेकिन अभी क्योंकि इंतज़ामिया यहाँ पर काम कर रही है और आगे ड्रेनेज का सिलसिला बना रहे हैं, तरीक़ाकार को बेहतर किया जा रहा है और ड्रेनेज हो रही है यहाँ से, और पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। लेकिन अभी मेरे अकब में देख सकें यहाँ पर पानी मौजूद है। नई सोसाइटी है कोई, और इर्द गिर्द यहाँ पर सारे के सारे अभी प्लॉट हैं, कुछ मकान बन रहे हैं और जो खाली प्लॉट हैं बस वक्त पानी से भरे हुए हैं। बाकी अभी आज हम प्रोग्राम करेंगे और लोगों को देखेंगे, लोगों के घरों के हालात देखेंगे कि सेम कहाँ तक है, सेम के हालात कहाँ तक है, क्या क्या घरों को नुकसान पहुँचा है और किस तरह से ये घरों के नुकसान को वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। आइए अब हमसे जानते हैं। जी तो नाजरीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पर प्लास्टिक पेरिस का काम करते हैं। प्लास्टिक पेरिस इस्तेमाल होता है घरों में सीलिंग के लिए, जो हमारे घरों में सीलिंग बनी होती है वो सारा प्लास्टिक पेरिस से बनता है, और भाई तकरीबन इसी चीज़ का काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, प्लास्टिक पेरिस से आप सीलिंग बनाते हैं? जी, सीलिंग बनाते हैं। अच्छा, ये सीलिंग और ये किस चीज़ की, ये टाइलें से बनाई हुई हैं आप? ये प्लास्टिक पेरिस की बनाई है, वो सामने पड़ी हुई है। वो तकरीबन पूरा ट्रक उतारा था हमने, तो वो सारा ख़राब हो गया तकरीबन। ये हमारा टोटली। अच्छा, ये पहले दिखाइएगा ज़रा। कह रहे हैं कि पूरा ट्रक उतारा था और ख़राब हो गया। ये नया बनाया था आपने? नहीं, ये लैदा है। ये लैदा है। वो ट्रक पूरा उतारा था, वो ख़राब हो गया है। ये जो आपने बनाई हुई है, क्या ये काबिल इस्तेमाल है? नहीं, ख़त्म हो गया ये भी ख़राब हो गई है सारी की सारी। ये वाली, वो वाली, ये जितने भी आपने बनाया हुआ, जितना मटेरियल पड़ा हुआ है अंदर, तकरीबन 2 लाख का अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है, जो स्पेनिश है वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये पानी लग गया है ना यहाँ पे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, इनका यहाँ पर दूर दूर तक सामान पड़ा हुआ है सारा का सारा, जो कि इन्होंने प्लास्टिक पेरिस से बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि सारा का सारा अब काबिल इस्तेमाल नहीं है, सारा का सारा ज़ाया हो गया। सारा बिल्डिंग भी खत्म होगी सारी, दोबारा ये बिल्डिंग भी आपकी खत्म होगी, किसी काम की नहीं। अब क्या करेंगे इस बिल्डिंग का? क्या करेंगे, गुजारा करेंगे। जो अगर जितनी देर तक चलेगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा बनानी पड़ेगी। दोबारा गिराएंगे फिर इसको? जी, गिरा के दोबारा बनाएंगे। उधर ये तकरीबन हमारा 12-13 लाख का नुकसान हो गया। 12-13 लाख रुपए का नुकसान हो गया जी। उधर मैंने घर लिया था किराए पे, वो मेरा फर्नीचर का सामान भी वो सारा तबाह हो गया था। बेड वगैरह, सेब वगैरह, घर के जो बर्तन थे वो भी खत्म हो गए। वो भी सारे खत्म। पहले ये दिखा दीजिएगा, हम इसको जरा देख लेते हैं। आपके ये जो तोड़े पड़े हुए हैं, ये प्लास्टिक पेरिस के? ये पत्थर बन गया है ना। ये सारे पत्थर बन गए? जी हाँ, आपको दिखा देते हैं। आज ये जरा ये देख लेते हैं। वो प्लास्टिक पेरिस लिया था इन्होंने, पाउडर होता है, और वो सारा का सारा पाउडर है वो पत्थर बन चुका है। ये सारी फट गई है, ये भी दीवार सारी। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें जूम करके दिखाना पड़ेगा। ये अगर मेरे कैमरामैन मियाँ साहब ज़रा इधर दिखाइएगा, ये दीवार सारी टूट चुकी है सैलाब की वजह से, और अगर इस दीवार को दिखाया जाए तो इसके अंदर भी दरारें पड़ चुकी हैं, वो बड़ी बारीक बारीक सी हैं और ये कोई पायदार नहीं रही, अब कमज़ोर हो गई है ये दीवार। और चीज़ें देख लेते हैं जी। ये जी ये दीवार अगर दिखा सकें, ये भी दीवार टूट गई है। ये नीचे से सारी दीवार ख़त्म हो गई है, सारी की सारी दीवार टूट गई है और ख़त्म हो चुकी है। ये जो हमारा माल है ये सारा ख़राब हो गया। ये माल भी सारा ख़राब हो गया। अगर अंदर भी दिखा सकें, अंदर भी ये मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर काम हो सकता है। नहीं हो सकता। अगर काम करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का रिस्क लेंगे। नहीं, वो पानी पै गया है ना, सारा पानी अंदर बुनियादों में पानी है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, मैंने शायद एक डिजिटल स्टोरी में भी इसका जिक्र किया था। ये अब फ़र्श है, ये कमज़ोर हो गया और ये फ़र्श शायद और भी नीचे धंस जाएगा अगर तो इसको इस्तेमाल किया गया। ऊपर से कोई काम खराब हो जाए। अच्छा, इस हद तक डर है। कहते झटका लगाया कि ऊपर से लेंटर ही ना गिर जाए। बहुत कमज़ोर बिल्डिंग है, कमज़ोर हो गया ना, पानी तकरीबन काफ़ी इसमें अंदर चला गया। ये दीवार भी सारी ख़राब हो गई। ये दीवार, ये देखिएगा, यहाँ से अगर हम दूसरी तरफ झांकना भी चाहें तो झांक सकते हैं। पीछे कमरा है कोई? जी, वो तो दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुला हुआ है। हम दूसरी तरफ भी जाके देखते हैं। ये सारा जी पत्थर बन गया है, पोता ये पाउडर है। वो जैसे भाईजान वो पाउडर थोड़ा सा उठाइएगा, वो दूसरी जानिब से, वो पाउडर ऊपर है, ये आपके हाथ के पास है, यहाँ पे पाउडर इस तरह का होता है। लेकिन अब ये पत्थर बन चुका है पानी की वजह से। ये भी आपका नुकसान। उठा के उधर फेंक दिए हमने, उठा के फेंक दिए और ये सारा कीचड़ है।
ये नीचे ये तो पत्थर बन गया ना, ये पत्थर बन गया, अभी हमारे किसी काम क्या करेंगे अभी? दीवार फेंकना ही है बस। अच्छा, फेंक देंगे ये सारा कुछ? ये इधर तक ये खराब हो गया ना, इधर तक ये खराब हो गया। ये कितने का माल था? ये तकरीबन 5-6 लाख था। 5-6 लाख का माल, ये भी नुकसान हो गया। अच्छा जी, अब ये दीवारें भी यहाँ इसकी भी कमज़ोर हैं, ये भी तोड़ना पड़ेगा आपको। ये नज़र आ रही है, ये सारी की सारी दरारें हैं जी। चलें जी, अब आगे ये वाला माल आपका बचा हुआ है? नहीं, ये भी खत्म हो गया। ये वाला माल अगर आप देखें तो ये भी आप कह रहे हैं काबिल इस्तेमाल नहीं है, अब ये भी ख़राब हो चुका है। और साथ ही साथ ये घर भाई पूरा आपका आप ही क्या है? जी नहीं, वो लहदा ये आपके इस्तेमाल में ये एरिया। ये जी दरवाजे देख लें, जंग आलूद है, ऊपर से जंग आलूद है सारा का सारा घर। और जो बाइस मासरा था वो भी ये तकरीबन 4 लाख की ये हुई थी, वो भी सारी खराब हो गई। 4 लाख की ये मूंज है, इसको हमने सीलिंग में इस्तेमाल करते हैं, ये भी सारी खराब हो गई। ये इधर पड़ी हुई थी, अभी उठा के उधर रखी है। और अंदर भी सारी दीवारें फट गई हैं, वो भी सारी फट गई हैं। और ये जो लकड़ी की चीज़ें हैं, लकड़ी की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रही हैं। मेरा ख्याल है अब तो भाई मदावा नहीं हो सकता इसका, अभी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। कितने का नुकसान ओवरऑल बनता है? ये इधर का हमारा तकरीबन 13-14 लाख का नुकसान हो गया सारा ओवरऑल? जी, बिल्डिंग से हट के। बिल्डिंग से हट के? जी, ये जो हमारा मटेरियल ख़राब हुआ, ये जो 13-14 लाख का नुकसान हो गया बिल्डिंग से हट के। ये बिल्डिंग पे जो पैसे लगाने हैं वो तो अल्लाह को पता है कि भी कितने लगने अभी। अच्छा, चलें बहरहाल बिल्डिंग के अलावा 14-15 लाख का नुकसान है। और मेरे ख्याल अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो शायद ये 30-35 लाख तक बात चली जाए। और इससे हट के वो मेरा घर का नुकसान भी काफ़ी हो गया। घर का नुकसान भी काफ़ी सारे हैं। भाईजान अभी तो फ़िलहाल भाई का नुकसान का तो हम तो मदावा नहीं कर सकते, आप किससे अपील करते हैं? बहरहाल हुकूमत से कर सकते हैं जी, अगर जिस हद तक आप मदावा कर सकें। ये वो लोग हैं जो कि मुतासरीन हैं। अब ये सड़क को देख लेते हैं, सड़क यहाँ पर इसके अंदर दरारें आ चुकी हैं, शायद ये सड़क भी अब दोबारा बनेगी। सड़क के हालात इतने जो कि बहुत मजबूती से बनी होती है, इसके हालात भी इस हद तक ख़राब हैं कि ये सारा का सारा टूट फूट का शिकार है। और बहरहाल इतने कमज़ोर एरियाज़ हैं ये सारे के सारे, शायद ये घर कोई भी घर किसी काम का नहीं है। बहरहाल आइए मज़ीद फैमिली से बात करते हैं और जानते हैं कि कितना का नुकसान हो गया उनका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये पीछे इनका घर है और ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लकड़ी वगैरह का नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान घर आपका है? जी जी हमारा घर है। अच्छा, तो भाईजान ये ज़रा बताइएगा कि थोड़ा विज़िट करवा दें, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ें आपकी टूटी हैं? यहाँ तक पानी आया हुआ था, ठीक है, यहाँ तक पानी आया तकरीबन 6.5 फुट तक। हाँ जी 6.5 फुट तक। और जितना भी नीचे लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था वो सारा जो है ना ख़राब हो चुका है, तो उसमें मतलब गल चुका बिल्कुल। ये जो है ये बड़ी खस्ता हालत में मजबूत थी, मतलब कि हमने 4 बंधन उठा के ऊपर भी रखी थी, लेकिन फिर भी मतलब कि जो है ना ये सारा पानी चला गया अंदर। ये भी ये जो ऊपर से तोड़ा है आपने सारा? हाँ जी, ये सारी गलगी हुई थी। गलगी हुई है? गलगी हुई। ये नई थी पुरानी थी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं थी। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। और क्या क्या नुकसान हुआ? और ये हमारी ये भी मतलब ये भी जी लकड़ी का सामान है? हाँ जी। और ये भी तकरीबन अभी किसी काम का नहीं रहा? किसी काम का नहीं रहा। बाहर भी अलमारियाँ पड़ी हैं, कलीन पड़े हुए थे। ये सामान अभी कुछ जो बचा था ये सारा धो के रखा हमने, ये आप दिखा सकते हैं। ये जी हमारा ये पूरा यहाँ तकरीबन 8 फीट तक जो है ना पानी था, और ये हमने अभी सारा जो है ना ये सारा सामान धोया है, ठीक है, अभी सामान ये एयर कूलर मेरे ख्याल अब तो काबिल इस्तेमाल नहीं, तो काबिल इस्तेमाल भी नहीं, वो भी काबिल इस्तेमाल नहीं, क्योंकि मोटर के अंदर पानी चला गया और ये पानी के अंदर तैरती थी सारी चीज़ें। ये पेटी भी हमारी उल्टी होगी, इसमें तो बहुत सारे कपड़े थे मतलब कि गर्मियों सर्दियों को पहनने वाले, वो भी सारे ख़राब हो गए जो अभी ऊपर छत पे फेंके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जनाब यही हमारा मतलब मोस्टली ये इधर लकड़ी का सामान हमारा इधर आया हुआ। अच्छा, ये देखें, ये हमारा लकड़ी का फर्नीचर ही था जो मतलब कि बिल्कुल। अच्छा जी, ये लकड़ी का फर्नीचर था जो कि अभी तोड़कर, और मियां साहब जरा आइएगा, ये जरा दिखाइएगा, ये खुद ही टूट गया या आपने तोड़ दिया? खुद ही मतलब कि हाथ लगाया तो खुद ब खुद ही टूट गया ये सारा। हाथ लगाने के बाद खुद ब खुद गिर गया, खुद ब खुद, और ये लकड़ी का ढेर बन गया। जी जी, लकड़ी का ढेर। ये सारा ये सामान था जो आपने तोड़ के फेंक दिया, या और भी चीज़ें? और भी चीज़ें थी, मतलब कि ये सामने जो आए हुए पड़ी हैं, ये सामने जी आ जाएं, ये सामने भी कुछ चीज़ें हैं। ये लकड़ी ये पहले की पड़ी है, अभी आपने तोड़ के? नहीं, अभी तोड़ के फेंकी अंदर से, मतलब कि बाहर से निकाल के। अच्छा, ये भी है? अलमारियाँ खराब हो गई, मतलब फर्नीचर का
जितना भी नीचे फर्नीचर का सामान था वो टोटली ख़राब हो चुका है। फर्नीचर और इलेक्ट्रिक का जितना इलेक्ट्रिक सामान था, मतलब कि जो भी था वो भी सारा ख़राब हो चुका है। दिखा सकते हैं आप घर आपकी दीवारें वगैरह उसमें दरार वगैरह भी आ चुकी है? दरार अंदर आई है वॉशरूम में, वो आप दिखा सकते हैं कैमरामैन अच्छा। को। हाँ जी, वो भी आ चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान है, सारा सामान जो है ना ख़राब हो चुका है, वो भी खराब हो मैं चुका है। आपको दीवार चेक करवा सकता हूँ और हमारे नीचे से भी पानी चला गया। ये सामान तो तकरीबन अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं अंदर कुछ भी नहीं। ये देखिए आप दीवार, मैं आपको दिखा। अच्छा जी याद है, ये देखिए, ये अच्छा, ये ज़रा देखिए जी, ये यहाँ पर ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे और ये सीढ़ियों में इस हद तक दरार आ चुकी है कि शायद ये सीढ़ियाँ अब दोबारा बनानी पड़े, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। नींव में पानी आ गया, नींव में पानी आ चुका है, बाहर से भी आ चुका है और अंदर वॉशरूम भी सारा बैठ गया। वो कह रहे हैं जी वॉशरूम भी अंदर से सारा का सारा टूट चुका है। ये वॉशरूम के अंदर अगर हम दिखा सकें, मियां साहब ज़रा आप दिखाइएगा। वॉशरूम के अंदर टाइलें लगी हुई हैं। ऐसा ख्याल था कि टाइलें बच जाती हैं, लेकिन टाइलें भी टूट गई हैं। टाइलें भी टूट गई हैं। ये सारे हालात हैं जी घर के। बाकी बाकी ये दीवार है, इसमें भी सेम मौजूद है। हमने साफ की है, सारी वाश हुई है, अभी पाइप लगा के सारा कुछ ठीक है। और ये हमारे साथ वाले हमसाए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नीचे जितना भी सामान अच्छा। था ना, तकरीबन किसी का कोई सामान नहीं बचा। ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी सामान था लोगों का 10 लाख का, 5 लाख का फर्नीचर था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, हर चीज़ जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। अच्छा जी, चले बहरहाल मज़ीद कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कितना लोगों का नुकसान हुआ। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनका देख लेते हैं कितना नुकसान हुआ। भाईजान, दुकान के अंदर सामान रखा हुआ था? नहीं भाई, ये मेरे घर है और घर है सर? हाँ, अभी सफाई कर रहे हैं घर से तो ये सामान निकाल रहे हैं, ये वो सामान है जो कि ख़राब हुआ हुआ है? जी बिल्कुल, ये सामान जो ख़राब हो गया इधर सफाई कर रहे हैं। ये तो सामान से। रज़ाइयाँ हैं। ये तो काफ़ी थी, अभी मैंने 2 रक्षा में भेजी दूसरे घर वाश होने के लिए। इधर तो पानी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो अच्छा। ये चीज़ें नहीं है। तो ये तो ये आपकी अलमारी है? अलमारी भी ख़राब हो गई है। वो ये देखे ना, ये बेड भी टूट गया है। ये बेड हाँ, टूटा हुआ पड़ा? टूटा हुआ, देखिए अंदर जाके आप देखें, अंदर बेड भी टूटा पड़ा है। अच्छा, ये ज़रा अंदर आके हम देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अंदर आके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बेड टूटा हुआ। ये मिट्टी वगैरह काफ़ी झड़ रही है। ये अंदर आएंगे तो पता लगता है जी, ये कभी बेड हुआ करता था और अब ये टूटने के बाद बेड का सिर्फ और सिर्फ सराहना बाकी है, बाकी कुछ भी नहीं है। सोफ़े भी शायद अभी किसी काम के नहीं बचे, ये भी ख़राब हो गए। ये सिंगार मेज़ था, बर्तन रखने वाली बर्तन की अलमारी थी, कपड़े रखने वाली अलमारी थी, ये सारा का सारा तकरीबन ख़राब हो चुका है। ये भी ख़राब हो गई, इधर देखिए। हाँ जी, वो भी पड़ी, गंदम भी ख़राब हो गया आपका। ये तो गद्दा तो किसी काम का नहीं रहा। उल्टे अब इधर पड़ी हुई थी उल्टी, ये मैंने उठा के सीधी गई है। ये गद्दा तो किसी काम का नहीं रहा। ये तो और ये जो पेटी है ये भी गालिबन किसी काम की नहीं रही। आगे मज़ीद देख लेते हैं। एक और गद्दा है, ये भी किसी काम का नहीं रहा। भाईजान, घर आपका बड़ा साफ़ सुथरा है, शायद काफ़ी पैसे लगाए थे आपने? हाँ जी, काफ़ी पैसे लगाए। काफ़ी पैसे लगाए थे, लेकिन वो शायद ये फ्रिज मैंने ऊपर रखी हुई थी, ये जब फ्रिज? पानी आया तो नीचे आ गई, फिर कल ऊपर रखी मैंने उठा के, लोगों के साथ रखे। इसमें बर्तन थे, ये भी खराब फ्रिज भी अब तो तकरीबन ख़राब। हाँ, वो भी खराब। यूपीएस, ओवन, सारा मसलन के बैटरी वगैरह। यूपीएस, ये जो बेड था ना, ये कोने में था। अच्छा, ये ज़रा बताइए, ये एलईडी आपका काम कर रही है? ये थोड़ा सा बस लाइन देख रहे हैं नीचे, वो लाइन तक आया है। अच्छा, एलईडी बच गई। हाँ, वो लाइन तक आया, करीब वहाँ से पानी होके चला गया। ये आपकी बचत हो गई। बाकी बाहर काफ़ी चीज़ें बच गई हैं, लेकिन ये अलमारी नीचे से ख़राब। हाँ जी, ये खराब हो गई। इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी थी, इतना तक पानी आया, ये भी ख़राब हो गई है। नीचे से ख़राब हो गई। वॉशरूम वगैरह, ये पीछे भी चीज़ें, वॉशिंग मशीनें पड़ी हैं, वो भी पानी। वॉशिंग मशीनें भी खराब? वॉशिंग मशीनें पड़ी हैं। हाँ जी, बस क्या कर सकते हैं अब। ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ अपील के अलावा कुछ नहीं बचता। उठा नहीं रहे कि ये गीला, ये टूट जाएगा। मैंने इधर हाथ लगाया, ये देखें, इसलिए मैंने छोड़ दिया इन चीज़ों को। कभी मैंने इसको हाथ लगाया, ये देखें ना, ये टूट गया। जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं टूट जाती है। ये हालात हैं। इतना कमज़ोर हो चुका है कि अगर हमने कहीं ज़ोर से इसको हाथ लगा दिया तो वो टूट जाएगा। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं जी यहाँ पर क्या हालात हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन और बाकी चीज़ें हैं, ये भी सारी की सारी ख़राब हुई हैं। यहाँ तक कैमरामैन तक का पहुँचना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो अभी बाहर बाइक की तरफ जाते हैं और डर यही है कि ये सारा का सारा नुकसान ना हो जाए और ये बेड हमारे हाथ लगने से ही ना टूट जाए। बाकी बाहर की तरफ जाते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके हालात कैसे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त एक पॉलर के बाहर मौजूद हैं। पॉलर के अंदर के हालात जानते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बिजली का निज़ाम किस हद तक ख़राब है। ऊपर अगर मेरे कैमरामैन साहब दिखा सकें तो बिजली यहाँ पर तारें बाहर तक आई हुई हैं और यकीनन अब सैलाब के बाद अगर तो यहाँ पर करंट चलता है तो यकीनन पूरी बस्ती के लिए नुकसानदेह होगा। अब ये पॉलर है, पॉलर के अंदर विज़िट करते हैं और देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं। कैमरामैन साहब आ जाएँ ज़रा, अंदर तशरीफ़ लें और देखते हैं कि अंदर के क्या हालात हैं। ये कभी कोई साफ़ सुथरा पॉलर हुआ करता होगा और यहाँ पर लोग आते होंगे, अपना काम करवाते होंगे। यहाँ पर ये बाजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आपका पॉलर है जी। अच्छा, ये हालात तो बड़े ख़राब हैं, क्या क्या नुकसान हो गया? भाई आपके सामने ये सारा कुछ ख़राब हो गया। काउंटर भी थे, वो भी काउंटर ख़राब हो गया और क्या क्या चीज़ें ख़राब हुई? सारी चीज़ें जो है आप देखें, अंदर भी आप विज़िट करें, सारा कुछ ख़राब हो गया। ये सारा कुछ ख़राब हो गया है। पॉलर का सारा सामान, जो चीज़ें काबिल इस्तेमाल होती हैं अब वो नाकाबिल इस्तेमाल है। अच्छा, बहरहाल ये कुछ कुर्सी हैं, ये कुर्सियाँ सारी की सारी ख़राब हैं। उसके अलावा ये किचन है, ये किचन है जी। किचन में आते हैं, किचन लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कोई स्टोर जो कि कोई 10-15 साल बाद खोला है और इसके हालात देख लें, कोई ऐसी चीज़ लग ही नहीं रही कि जिसको आप टच भी कर सकें। सारी मट्टी है और अगर हम दीवारों को दिखा सकें तो यहाँ पर भी दरारें हैं सारी की सारी। शायद ये बिल्डिंग भी अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। अगर हम इसको हाथ लगाते हैं फर्नीचर को तो फर्नीचर शायद नीचे गिर जाएगा और फर्नीचर के अंदर बाकी जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं वो भी शायद अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। बाहर की तरफ जाते हैं और देखते हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। अब ये यहाँ पर एक कूलर है, शायद ये कूलर भी काम नहीं कर रहा। काम कर रहा, मोटर भी है, वो भी सारी ख़राब हो गई है। जितना मटेरियल था वो सारा ख़राब हो गया। मोटर आपकी पानी वाली ख़राब हो गई है। बिजली का निज़ाम अभी तो यहाँ पर नहीं होगा? नहीं है, दरम भरम हो गया। आपने कोई चीज़ें इस्तेमाल करके देखी हैं, कोई चीज़ चल रही हो? नहीं, कोई भी नहीं है। लाइट है ही नहीं है। लाइट नहीं है तो बाकी आपका कूलर भी ये भी नुकसान में है। सारा कुछ ये चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई और चीज़ें हैं आपके पास? हाँ जी है, वो दूसरी सोलर प्लेटें थी, वो बैटरी थी, वो भी सारी गई है, डूब गई है। वो डूब गई है जी। सोलर प्लेटें तो ऊपर छत पे होती हैं, वो कैसे नहीं, सोलर प्लेटें ऊपर है, बैटरी वगैरह नीचे रखी है, वो किचन में रखी हुई है। इन्वर्टर है, वो भी खराब हो गया। बैटरी यहाँ पर होगी, सोलर की प्लेटें तो ऊपर होंगी। वो बैटरी खराब हो गई आपकी? हाँ जी, बैटरी खराब होगी। बाकी बहरहाल ये तो आपका रोजगार था जी, रोजगार तो तबाह हो गया बिल्कुल ही। अब इतने पैसे हैं कि आप लगा लेंगी? नहीं, इतने तो नहीं है। पहले भी हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम रेंट पे है, ये सारा बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कुर्सी कितने की आ जाती है? ये 35,000 की कुर्सी है। 35,000 की कुर्सी है। यहाँ पर तकरीबन कुछ 4-5 तो लगती होंगी जी। ये 3-4 कुर्सियाँ, 4 कुर्सियाँ लगती हैं। 1,40,000 रुपये की खाली कुर्सियाँ होगी। और ये जो है खराब हो गया। ये कितने का आता होगा एयर कूलर? 20 से 25,000 रुपये का? 25,000, 30-35,000 का ये 30-35,000 रुपये का ये आ जाता है। बैटरी आपकी 25-30,000 रुपये की मिनिमम होगी। बिल्कुल। ये चेयर्स हैं, ये भी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, और बाकी अगर ये दरवाजे मेरे ख्याल ज़्यादा खोलेंगे या बंद करेंगे तो दरवाजे टूट जाएगा। निकले हुए हैं ना, बिल्कुल टूट चुके हैं, अंदर से बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। अगर इसको 1-2 बार हिलाया तो शायद ये गिर जाएंगे। ये 1-2 बार भी नहीं, आप इसको इधर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ये वो दूसरे वाला भी है, वो भी दरवाजा। और ये कुर्सी हैं, ये भी जंग-आलूद हो चुकी हैं। शायद दूसरा दरवाज़ा है, उसके हालात भी थोड़े से ख़राब हैं। अच्छा, ये दिखा सकें, ये आपके पॉलर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, ये सारी की सारी अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी, ठीक है। और ये दरवाज़ा है यहाँ पर जी, ये दरवाज़ा भी अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। और अगर इसको भी मेरा ख्याल 1-2 बार और मज़ीद हिलाया गया तो शायद ये टूट जाएगा। बाकी बहरहाल हालात बुरे ही हैं। ये रोज़गार था, किसी का रोज़गार इस तरह से छिन जाए और वो कुछ ना कर सके तो यकीनन उससे बेहतर कोई भी नहीं जानता। अच्छा बाजी, अपील किससे करेंगी? अपील ये मरियम नवाज से करेंगे हम लोग। और किससे? मरियम नवाज साहिबा सीएम है, सीएम पंजाब है, उनसे अपील कर रही हैं। क्या अपील करती हैं? यही कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम गरीब लोग हैं, पहले ही रेंट पे हैं, तो अब हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम लोग खुद। और नुकसान कितना है आपका? नुकसान आपके सामने ही है, जितना भी है लाखों का नुकसान है। लाखों का एस्टिमेट अभी नहीं है। मरियम नवाज साहिबा से अपील है, लाखों का नुकसान हो गया है। ये पूरा का पूरा किसी का रोज़गार तबाह हो जाना, यकीनन ये लाखों का नुकसान तो नुकसान है, उसके अलावा जो रोज़ाना का नुकसान होगा, जो कि पहले पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आएंगे। शायद ये बिल्डिंग भी अब उस काबिल नहीं रही कि इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम यहाँ पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप में मौजूद हैं, जहाँ पर DDHO हमारे साथ डॉक्टर उमर साहब मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि किस किस्म के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा हैं जो कि रिपीट हो रही हैं? बेसिकली ये वो बंदे हैं जो अफेक्टेड हैं सैलाब से, तो हमने इनको यहाँ पे स्टे किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिजीज़ के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, डायरिया के या ज़्यादा नहीं है, कुछ 2-4 केसेस हो गए। अब जहाँ पे 3000 से ज़्यादा लोग रह रहे हों वहाँ पे 2-4 केसेस कुछ नहीं कहते। ठीक है। स्कैबी स्किन के खारिश हो गई, अब उनको हमारे पास लोशन भी है, हम उनको एहतियातन जो तदबीर होती हैं वो भी गाहे बगाहे बताते हैं कैसे लगाना है, किस तरह रहना आप लोगों ने। या वॉशरूम भी यहाँ पे सहूलत वॉशरूम की भी है। तो ओवरऑल हमारे पास जो बैकअप है वो कंप्लीट है मेडिसिन के लिहाज से। इवन कि हमने यहाँ पे 5 बेड का बनाया हॉस्पिटल। ये छोटा सा हॉस्पिटल है जो कि 5 बेड का बनाया हुआ है। हम यहाँ पे एंटीनेटल केयर भी कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे ख़वातीन भी हैं जो कि प्रेगनेंट हैं, उनका एंटीनेटल केयर भी हो रहा है, उनकी अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पे हम करवा रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली, बिल्कुल यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी हो रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हमारी क्या सहूलियत है यहाँ पर? कोई यहाँ पे इमरजेंसी हमें फ्लूइड देना पड़ जाए, इंजेक्शन लगाने पड़ जाए, वो भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं पेशेंट्स को। उसके अलावा ब्लड टेस्ट करवाना पड़ जाए, हमारा इसके बाहर लगा हुआ है हॉस्पिटल फील्ड कैंप लगा हुआ है मरियम नवाज साहिबा का, तो वहाँ पे भी हम सहूलियात दे रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सरे वहाँ पर हो रहा है, वो अलग है। अल्ट्रासाउंड वहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ भी अल्ट्रासाउंड हो रहा है, वहाँ पे ब्लड टेस्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पे हम ड्रिप मतलब वो कंबाइन चीज़ें चला रहे हैं कि किसी वजह से हम ये शॉर्टेज ना होती चीज़ों, मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकें। एग्जैक्टली। और जो मैक्सिमम बीमारियां हैं उनको रिलीफ दे सकें। अच्छा, ये आप ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो है खारिश क्या आ रही है आपके पास? नहीं, खांसी सबसे ज़्यादा यहाँ पर फैल रही है। एग्जैक्टली। हैज़ा सुना था, हैज़ा यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है? नहीं, हैज़ा उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह एक आउटब्रेक होती है। अच्छा, आउटब्रेक नहीं है? नहीं, आउटब्रेक नहीं है, बिल्कुल आउटब्रेक नहीं है। 2-4 केसेस आ जाते हैं। कुछ ना यहाँ पे लोग हैं स्ट्रेस वाले, लोगों के घर नहीं है, घर रहे नहीं लोगों के, खातून है वो आ जाती हैं, उनको काफ़ी स्ट्रेस है। यानी सबसे ज़्यादा कॉमन मसला स्ट्रेस है यहाँ? स्ट्रेस ऑफ कोर्स, सारी ज़िंदगी की जिसकी जमा पूंजी लुट गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फिर वो उनको दर्द वगैरह होती है, कमर में दर्द हो गई, घुटनों में दर्द हो गई, बेचारे वो फिर ना वो हेल्पिंग के लिए आते हैं ना। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो हो गई ये प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। अब ये बताइएगा कि अब हल क्या क्या है? देखिए, प्रॉब्लम्स का जो हल है हमारे पास जो पानी है उसके लिए हमने रखा एक्वा टैब। एक्वा टैब एक तो हमारा बाहर 6000 लीटर का टैंक है। ओके। हम इसमें टाइम टू टाइम हम मेडिसिन डालते हैं इसी के अंदर। अच्छा। और जो वैसे कूलर हमारे पड़े हुए हैं 20 लीटर्स पानी में हम 1 टैबलेट डालते हैं वहाँ पे। अच्छा। ताकि जो लोग पानी यूज़ करें वो इन्फेक्टेड ना हो। जो लोग यहाँ से पानी नहीं लेके जा सकते वो क्या करें? जो लोग पानी नहीं लेके जा सकते, नहीं, बहुत ज़्यादा लोग पानी लेके जा रहे हैं, यहाँ भी लेके जा रहे हैं, वहाँ भी लेके जा रहे हैं। उनको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा लोगों को? नहीं, हमारे जो बाकी जो हमारे लोग हैं रेवेन्यू के, वो कूलर पानी भर के वहाँ लेके जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे लेके जा। देखिए, हमने टैंकों में डाल दी मेडिसिन। ठीक है। अब मेडिसिन टैंकों में चल गई, मौजूद है जो कि आगे लोगों तक पहुँचा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर फिर भी किसी को मुयसर ना आए पानी, क्या वो गर्म करके पानी पी ले? उसके लिए अभी हमारा और कुछ लोगों के पास ना सिलेंडर हैं, लेकिन अभी हमने फैसला किया उनको ना इसी साहब ने किया फैसला, हम प्रॉपर एक डेजिग्नेट किचन कर दें, वहाँ पे लोग आएँ। अच्छा। आके पानी वगैरह गर्म करें, दूध गर्म करना हो वो कर लें इसी स्कूल के अंदर, इसी यहीं पे साइड पे करके ना। एक किचन से गुजारा हो जाएगा सारे लोगों का? एक जगह पे मतलब ये है कि उसको फिर हम कर लेंगे ना, स्टार्ट तो हम करते हैं। अभी लोगों ने क्या किया, अपने सिलेंडर कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम सिलेंडर वहाँ पर दे सकें। सिलेंडर नहीं देंगे, नहीं सिलेंडर नहीं, क्योंकि सिलेंडर से लगी थी आग। ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक जगह पे रखेंगे ताकि वहाँ पे इश्यूज ना हो ना। चूल्हे लगा दें एक जगह पर मैक्सिमम, जिस तरह करेंगे ना। अच्छा, कि मैक्सिमम लोगों को फायदा। एग्जैक्टली, सेल्फ जो है ना लोग करें वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं आपके पास? हमारी यहाँ पे राउंड द क्लॉक टीम डॉक्टर की बैठती हैं, मॉर्निंग इवनिंग नाइट। ठीक है। और मॉर्निंग हमारे पास 3 से 4 टीमें होती हैं। हर टीम अगर हम निकालें एवरेज तो अबाउट 150-120 पेशेंट देख लेती है। अच्छा, 120 से 150 पेशेंट। और ये बताइएगा, जो आपके पास मरीज़ एक बार आता है, क्या वो सेटिस्फाइड होकर जाता है? ऑफ कोर्स सेटिस्फाइड है, यानी कि क्योंकि एक प्रॉब्लम तो आप हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़हनी मसला है। देखिए, उसमें जहाँ पे हमें लगता है ना कि पेशेंट बहुत सीरियस है, हमारे पास यहाँ पे बैकअप काउंसलिंग की भी आप कोशिश करते हैं मैक्सिमम? एग्जैक्टली, हमारे पास यहाँ बैकअप पे एम्बुलेंस भी हैं, क्लिनिकल वहील भी हैं, हम उनके थ्रू जाते हैं, उनको भिजवाती है, मेरा बंदा साहब भिजवाते हैं, LHV हो गई,
ये हमारा जो डिस्पेंसर हो गया वो जाता है, वो प्रॉपर हॉस्पिटल में एडमिशन करवा के वापस आता है। अच्छा वो बताइएगा कि एक वो लोग हैं जो कि अफेक्टेड, डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, लेकिन बीमारियां तो वहाँ तक भी पहुँच रही हैं सैलाब की वजह से। अभी तो देखें जो लोग अफेक्टेड हैं वो लोग यहाँ पे हैं। अब जब ये अपने घरों में जाएंगे फिर वहाँ पे भी हमने प्लान बनाना है कि जहाँ पे ये दोबारा रहें जाके वहाँ पे इनको इश्यूज़ ना आए, वहाँ पर इश्यूज़ ना आए। चलें जी, अब कुछ मशवरा देंगे आप जो लोग देख रहे हैं? नहीं, थैंक यू सो मच। बस यही गुजारिश है आप सबसे कि जितना हो सके आप लोग खुद मैक्सिमम आप अपनी केयर करें, बाकी हम लोग भी आपके साथ हैं, और बाकी अल्लाह ताला की तरफ से तकलीफ़ है वो भी इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी। मरीम नवाज़ साहबा की टीम और गवर्नमेंट हम आप लोगों के साथ हैं, शाना बशाना इंशाल्लाह ताला वो काम करते रहे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब का कहना ये था कि अभी क्योंकि फ़ेज़ ऐसा है, जो लोग मुतासरीन हैं यकीनन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल फ़ेज़ है, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं यहाँ पर, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, और उनका हल इस हद तक नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे होते हैं कि मैक्सिमम काउंसलिंग की कोशिश कर रहे होते हैं। तमाम डॉक्टर्स कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि उनके ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, और उस बुरे वक्त से निकालने के लिए डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। और डॉक्टर साहब ने मशवरा भी दिया कि आप लोग इतना स्ट्रेस ना लें, ये वक्त थोड़े दिन बाद गुजर जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ AC मॉडल टाउन अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अच्छा बासित साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पर फ्लड रिलीफ के लिए कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप लगाया गया है, और कौन कौन सी सहूलियात आम आवाम के लिए जो कि सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए मुयस्सर हैं? जी, अगर आप सामने से शुरू करें तो देखें यहाँ पे एक स्टैंड बाय जनरेटर अवेलेबल है जो कि 24 घंटे बिजली की जो फरामी है उसको यकीनी बनाता है। साथ साथ उसके वासा का पानी का बाउज़र खड़ा है जो बार बार रिफ़िल किया जाता है ताकि लोगों को साफ़ पीने की जो सहूलत है वो फराहम रहे। इसके बाद अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो एम्बुलेंसेस हमारी खड़ी हैं, अगर किसी को कोई सीरियस इशू होता है तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। पीछे हमारा जो है खाने की लोडिंग और अनलोडिंग वाला पॉइंट है, यहाँ पे दिन में 3 दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है यहाँ पे खाना प्रोवाइड करती है। सामने हमारी डिस्पेंसरी है जिसमें फ़ीमेल डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, और बहुत सारी जो अद्वियात हैं जो कि ज़रूरत होती है लोगों को वो भी यहाँ पे जो है अवेलेबल कर दी गई हैं। पैरा फोर्स डिप्यूटेड है एंट्री पॉइंट्स पे इन एंड आउट, और यहाँ पे भी एक बैरियर बना गया है ताकि डिसिप्लिन जो है यहाँ पे कायम रहे। LWMC यहाँ पे 24 घंटे जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो काफ़ी हद तक हम बहुत साफ़ सुथरा माहौल देने में भी कामयाब रहे हैं। लोग भी हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल काफ़ी चीज़ें स्मूथ हैं इस वक्त। अच्छा ये बताइएगा कि क्वालिटी हमेशा से शिकायत रहती है लोगों को कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है जी, या फिर जो इंतज़ामिया है वो उनसे शिकायत रहती हैं, खाने की क्वालिटी के मुतालिक पहले बताइएगा और इंतज़ामिया के मुतालिक बताइएगा। जी, खाने की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए सेवर बड़ा एक जो है नामवर ब्रांड है, तो उसका खाना जो है वो दिया जाता है। दिन में 3 दफ़ा आप लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ तो आपको अच्छा फीडबैक देंगे। बेहतरीन है सेवर का? जी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप खुद भी जब जाएंगे तो आप खुद भी उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि खाने में कोई कमी बेशी, किसी किस्म की कोई गफलत नहीं बरती जाएगी और हाई क्वालिटी खाना दिया जा रहा है। इनफैक्ट पीछे खाना जो है कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ भी है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। और जो डोनर्स आते हैं अगर वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो हमारी भरपूर कोशिश होती है कि वो पैकेज्ड आइटम दें या जो ब्रांडेड आइटम होता है वो दें, और अगर किसी ने खुला खाना कराना है तो जो हमारी फूड अथॉरिटी की टीम है वो आके उसको टेस्ट करती है, फिर हम वो डिस्ट्रीब्यूट होने देते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होने देते। उसके बाद नहीं। अच्छा मेडिकल की सहूलियात के मतलब बताइएगा, वो किस हद तक यहाँ पर आम आवाम के लिए किस हद तक उनको फेवरेबल है? जी, ज़्यादातर देखें जिस तरह यहाँ पे जो कैंप है उसमें तकरीबन 3000 लोग हैं, तो उसमें 1200 के अराउंड बच्चे हैं। 3000 लोग हैं, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो उसमें तकरीबन कुछ 600 मर्द हैं, 600 औरतें हैं, 1200 के अराउंड बच्चे हैं। ठीक है। तो जाहिर है उसमें फिर एजड लोग भी हैं, उनकी अलग ज़रूरियात है, किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और जो छोटे बच्चे हैं उनको लूज़ मोशंस हो जाते हैं, उल्टी हो जाती है, तो इस तरह के मसाइल हैं। तो यहाँ पे टीम्स अवेलेबल है। इनफैक्ट अब हमने उसको बढ़ा के यहाँ पे एक 4 बेड का हॉस्पिटल भी बना दिया, फील्ड हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, बाहर भी है अंदर भी है, ताकि जिसको एडमिट होना पड़े या कुछ इस तरह की ट्रीटमेंट होगी, ड्रिप लगनी है 2-3 घंटे की, तो वो वाली सहूलत भी अब हमने अवेलेबल करा दी है। चलिए बासित साहब बहुत शुक्रिया आपका। बाकी हम जो आप बात कह रहे हैं एक बार हम थोड़ा सा विजिट करवा दें ताकि हम दिखा सकें आवाम को कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मुयसर हैं। ये जी पानी की बोतलें यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन ये एक साफ़ सुथरा पानी है, और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर दिखा सकें आम आवाम के लिए ये शायद बर्तन वगैरह यहाँ पर मौजूद है, नहाने वगैरह की बाल्टियाँ।
बच्चों के कपड़े धोने के लिए जो है ना हमने कर दिया, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं जो बेसर सामान इधर आए हैं, तो हमने इनके लिए अवेलेबल किया है कि जो कपड़े इनके पास अवेलेबल हैं वो उसको धो भी सकें। और ये हमारे डोनेटेड कपड़े हैं जिसका हम सर्वे बार बार करते हैं एज ग्रुप के हिसाब से। जो हमारे डोनर्स हैं फिर हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो भेज रहे हैं, ताकि जो बच्चे किसी भी वजह जैसे बारिश होती है उनके कपड़े गीले हो जाते हैं तो वो बड़ी तकलीफ में। ये बड़ी अच्छी बात है कि डोनर और गवर्नमेंट साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हर एक आदमी अगर चावल ला के दे देगा तो उसकी ज़रूरत नहीं है, वो खाना ज़ाया भी होता है। तो अभी और उनको एक शख्स के पास ज़्यादा जा सकता है और कोई ऐसा बंदा रह सकता है बता देते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या। अगर आप देखें बड़ी स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स, वो आप देखें पीछे पैम्पर किसी ने डोनेट किए मौजूद है, क्योंकि हमने उनको बताया था कि बच्चों के पास कपड़े कम है तो आप पैम्पर देते हैं तो वो कम से कम 3-4 घंटे बच्चा भी प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, बाथरूम में भी रश नहीं रहेगा, और जो माएँ हैं जो वैसे ही बड़े स्ट्रेस में है तो वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा ये बताइएगा कि खाना जो आप बता रहे थे लेफ्ट ओवर पड़ा हुआ है, थोड़ा सा हम देख सकते हैं खाना कहाँ पर है जी? खाने की अभी यहाँ पर क्वालिटी देख लेते हैं। बच्ची को यहाँ पर दूध दिया जा रहा है और बच्ची तकरीबन खुश हो जाएगी इसके बाद। अच्छा जी, अच्छी कंपनी का दूध यहाँ पर मुयस्सर है। इसका दूध आम आवाम के लिए, ये बच्ची को अभी आपके सामने मिला है और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ डोनेटेड है, वो सारा मिक्स कुछ गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये खाना है का खाना है, ये दोपहर का हमारा लेफ्ट ओवर है, इधर ही हम इसको काम। ये खाना अगर मेरे कैमरामैन सब दिखा सकें, बेहतरीन पैकिंग के अंदर ये खाना भाईजान ज़रा खोलिएगा। ये इसके अंदर एक गोश्त का पीस मौजूद है, 7 नान है, वो भी का बेहतरीन हो गया। पैकिंग वगैरह बहुत साफ़ सुथरा है, मामला सारा का सारा ही साफ़ सुथरा है। पानी भी साफ़ सुथरा मौजूद है, दूध भी यहाँ पर मौजूद है और ये सारी पैकिंग्स है। ये क्या चीज़ मौजूद है यहाँ पर? ये चाय के लिए, ये भी दूध ही है, ये भी चाय के लिए दूध मौजूद है और ये बच्चों ने अगर पीना हो, ये भी जो है डोनेटेड है। जिस तरह हम सर्वे करते हैं खाने के बाद हम कमरे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये वो है जो स्पेशली बच्चों के लिए है। जो छोटे बच्चे हैं 3 साल के 4 साल के, जो सॉलिड उस तरह से नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दिन में 2 दफ़ा हम दूध डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा चलें, इसके अलावा बाकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे पैम्पर और बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं। बाकी और क्या चीज़ है जो कि अहम है यहाँ पर? डिस्पेंसरी देख लें, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी सामने, ये मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आगे आप कैरी ऑन कर लीजिए। हमने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी देख ली। ये पानी पीने का साफ पानी है, ये पीने का साफ पानी है, वासा का, वासा का है। ये वासा भी आपके साथ मिलकर काम कर रही है? बिल्कुल, ये सबको हमने कूलर भी दे दिए हैं, ये भी डोनेटेड है। तो हर कमरे में हमने ना 2-2 3-3 कूलर रख दिए हैं ताकि वो खुद भी आए ले लें। ये क्योंकि जो बॉटल्स हैं ये मील के साथ आती हैं, ठीक है, तो वो उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो। चलें अब्दुल बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चलता है। अब्दुल बासित साहब ने हमें विज़िट करवाया जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। खाने की क्वालिटी को देखकर क्या बेहतरीन खाना है। सेवर वाले यकीनन इनको पीछे से फंड कर रहे हैं, वो पीछे से लेकर आ रहे हैं सारा का सारा खाना। बाकी यहाँ पर बेहतरीन मेडिकल की सहूलियात मौजूद हैं, खाने की बेहतरीन सहूलियात मौजूद हैं, पीने का साफ़ पानी यहाँ पर वासा की जानिब से लगाया गया है और ये साफ़ सुथरा पानी आम आवाम को मुयसर आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर 3 जो है वो एम्बुलेंसेस मौजूद है और ये 3 की 3 एम्बुलेंसेस अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल होती है तो उस वक्त आम आवाम को मुयसर आ जाती है। बहरहाल यहाँ पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि ये जो तमाम लोग हैं इनको अच्छी से अच्छी सहूलियात ऐसे ही मिलती रहें और ये तमाम लोग अपने घरों में चले जाएं। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।